एक चोर ने मौका देखकर एक यात्री का बैग चुपके से उठाने की कोशिश की। यात्री अभी अभी वॉशरूम गया था, लेकिन तभी जाओ जियादी की नजर उस पर पड़ गई। क्या आप गलत बैग उठा रहे हैं? चोर घबरा गया। चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए वह तुरंत वहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन जाओ जियादी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बैग खोलकर दिखाइए, पहले ये तो पता चले कि अंदर का सामान आपका है भी या नहीं। चोर ऐसा कैसे करता? वह तुरंत गुस्से में आ गया और जाओ जियादी पर चिल्लाने लगा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? छोड़ो मेरा हाथ। लेकिन जाओ जियादी पीछे हटने को तैयार नहीं था। अगर आपका ही बैग है तो खोलकर दिखा दीजिए। दोनों की बहस चल ही रही थी कि तभी वह यात्री वॉशरूम से वापस आ गया। यात्री ने दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ? हाथ नीचे रखिए, आराम से बात कीजिए। जाओ जियादी बोला, जब आप ट्रेन में चढ़े थे तो मैंने आपका बैग ऊपर रखने में मदद की थी। वहाँ बिल्कुल ऐसा ही एक और बैग था। शायद ये साहब गलती से आपका बैग उठा रहे हैं, आप जरा चेक कर लीजिए। यात्री ने सिर हिलाया, ठीक है देख लेते हैं ताकि कोई गलतफहमी न रहे। लेकिन चोर किसी भी हालत में बैग खोलने को तैयार नहीं था। वह बार बार जाओ जियादी का हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी जिंदगी में इतना दखल देने वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। आखिर गुस्से में आकर उसने जेब से एक ब्लेड निकाल लिया। अगर हाथ नहीं छोड़ा तो सच में काट दूंगा। स्थिति अचानक खतरनाक हो गई। तभी ऑफिसर चिंगजिंग वहाँ पहुंच गया। पुलिस को देखते ही चोर ने जल्दी से ब्लेड वापस रख लिया। जाओ जियादी ने पूरी बात शुरू से आखिर तक ऑफिसर चिंगजिंग को बता दी, लेकिन चोर फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने उल्टा जाओ जियादी पर ही झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। खुशकिस्मती से ऑफिसर चिंगजिंग भी कोई साधारण पुलिस वाला नहीं था। उसने एक नजर में चोर की आंखों में छिपी घबराहट पहचान ली। कृपया सहयोग कीजिए और बैग मुझे दिखाइए। अब चोर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने मजबूरी में बैग पुलिस को दे दिया। उधर यात्री ने बैग पर लगे टैग को देखते ही पहचान लिया, ये तो मेरा बैग है। हालात बिगड़ते देख चोर ने तुरंत रंग बदल लिया। अरे आपका बैग था क्या? मेरा बैग कहाँ है? लगता है गलती हो गई, माफ कीजिए माफ कीजिए। अभी कुछ सेकंड पहले जो आदमी लड़ने पर उतारू था अब बार बार माफी मांग रहा था। मौका मिलते ही वह ऐसे भागा जैसे पैरों में पहिए लगे। ऑफिसर चिंगजिंग ने फिर यात्री से कहा कि वह अपना बैग अच्छी तरह जांच ले और देख ले कि अंदर का कोई सामान गायब तो नहीं है। यात्री ने अपना बैग खोला और यह देखने लगा कि कहीं कोई सामान गायब तो नहीं है, लेकिन जैसे ही बैग खुला अंदर की चीजों ने पूरे डिब्बे का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। बैठिए बैठिए बैठिए। मामला शांत होने के बाद यात्री ने जाओ जियादी का दिल से धन्यवाद किया। फिर उसकी नजर जाओ जियादी के हाथ में पकड़ी किताब पर गई। युवक तुम फाइनेंस पढ़ रहे हो? जी। बुजुर्ग मुस्कुराए, तुम इस लाइन के लिए बिल्कुल सही हो। जो भी अपना पैसा तुम्हारे भरोसे छोड़ेगा वह निश्चिंत रहेगा। इसके बाद दोनों फाइनेंस और शेयर मार्केट के बारे में बातें करने लगे। उस समय जाओ जियादी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके सामने बैठा यह साधारण दिखने वाला बूढ़ा आदमी असल में फाइनेंस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। बातचीत के दौरान उस बड़े निवेशक ने महसूस किया कि जाओ जियादी में शेयर मार्केट को समझने की असाधारण क्षमता है, इसलिए उसने उसका नाम पूछा और दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लिया। जाते जाते बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, कभी फुर्सत मिले तो मेरे साथ चाय पीने आना। जाओ जियादी ने भी हंसते हुए जवाब दिया, पहले मैं खुद को थोड़ा संभाल लूं फिर जरूर मिलने आऊंगा। उसने इसे बस एक छोटी सी मुलाकात समझा, लेकिन उसे क्या पता था कि यही मुलाकात जल्द ही उसकी किस्मत बदलने वाली है। ट्रेन से उतरते ही जाओ जियादी ने फाइनेंस सेक्टर में नौकरी ढूंढ ली और एक ट्रेडर बन गया। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसने आंकड़ों को समझने की अपनी तेज क्षमता के दम पर कंपनी के लिए लगभग 1 करोड़ का कारोबार करा दिया। उसकी तेज तरक्की देखकर साथ में भर्ती हुआ ल्यू स्टूडेंट पूरी तरह जलने लगा। उसे समझ नहीं आता था कि साधारण यूनिवर्सिटी से पढ़ा जाओ जियादी आखिर कैसे उससे आगे निकल सकता है, जबकि वह खुद विदेश से पढ़कर आया था। ईर्ष्या में अंधा होकर उसने जाओ जियादी से बदला लेने की ठान ली। एक दिन जब जाओ जियादी रिपोर्ट देने गया हुआ था तब ल्यू स्टूडेंट चुपके से उसके जिम्मे वाले ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन कर गया। फिर उसने जानबूझकर कई गलत ट्रेड कर दिए। नतीजा ये हुआ कि अकाउंट पर तुरंत नियंत्रण लगा दिया गया और उसे फ्रीज कर दिया गया। जब तक जाओ जियादी को इस बात का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटना के बाद कंपनी ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उसे सवाल किया गया, आपके हिसाब से इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है? जाओ जियादी ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने ऐसी अप्रत्याशित स्थिति की संभावना नहीं सोची थी। कंपनी जो भी सजा देगी मैं स्वीकार करूंगा। कुछ समय बाद कंपनी ने अपना फैसला सुना दिया। कंपनी सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि जाओ जियादी को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाला जाता है, साथ ही उसे पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यह सुनकर जाओ जियादी स्तब्ध रह गया। जब वह अपना सामान समेटकर चुपचाप जाने की तैयारी कर रहा था तभी अचानक कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक खुद ऑफिस पहुंच गए। और हैरानी की बात यह थी कि वह सिर्फ जाओ जियादी से मिलने आए थे। तब सबको पता चला कि ट्रेन में मिला वही साधारण दिखने वाला बुजुर्ग इस कंपनी का असली मालिक था। इस बार शेयरधारक का यहाँ आना भी उसी बड़े मालिक के कहने पर हुआ था। इसके बाद उसने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरे ऑफिस के लोग दंग रह गए।